जी आपका हार्दिक इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बात चल रही है विज्ञान शाकुंतला के 5वें अंक की और शकुंतला के साथ कण्व ऋषि के दो शिष्य अस्थना पर पहुंच गए हैं, लेकिन राजा से भी मुलाकात नहीं हुई है और वो विश्राम गृह में रोके गए हैं। अब एक पात्र होता है कंचुकी, जो वृद्ध ब्राह्मण होता है, जो अंतःपुर में आराम से इधर उधर घूम सकता है, वो पात्र है यहाँ। तो कंचुकी कहता है, भो कामम धर्मम कार अनतिक्रमण में देवस्य, भले ही यह ठीक है, महाराज के धर्म कार्य का विलंब करने योग्य नहीं है। ये बात ठीक है, राजा का जो धर्म कार्य है उसमें अनतिक्रमणीय अर्थात विलंब करने योग्य नहीं होता है। तथापि फिर भी इदानीमेव, इस समय यजुकुंड संप्रति धर्मी न्याय के आसन संप्रति धर्म न्याय के आसन से उठे हुए राजा के लिए पुनः विघ्न करने वाले कण्व ऋषि के शिष्यों की सूचना देने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब राजा का कार्य को बिल्कुल देरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी राजा को मैं जो कण्व ऋषि के शिष्य आए हैं उनकी आने की सूचना देने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। अथवा अविश्राम अयम लोकानंतर अधिकार, प्रजापालक के अधिकार में विश्राम कहाँ, अर्थात उसमें विश्राम नहीं होता है। जो राजा होता है उसके पास आराम का समय नहीं होता है, वो दिन रात अपने कार्य करता रहता है। कहने का मतलब ये है, कुतः क्योंकि भानु सकृत युक्त तुरंग एव रात्रि दिवम गंधव एव प्रयाति शेषम सदैव आहित भूमि भार शशांक वृत्ति धर्म एषः। सुकृत युक्त तुरग, एक बारी अश्वों को, तुरग घोड़ों को जोतने वाला, गंधव वय मन वायु हवा, रात्रि मदम दिन रात प्रयाति में चलता है, शेष मन शेषनाग के लिए आया है, शेषनाग आहित भूमि भार, पृथ्वी को भार उठाने वाला, षष्ठांश कहते छठा भाग, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाला राजा, ये धर्म यही उसका कर्तव्य होता है। अब ये तो मीन थे। अब देखो, भानु सूर्य सुकृत युक्त तुरग एवं एक बारी घोड़ों को, अश्वों को सदा के लिए जोतने रहने वाला होता है। मतलब घोड़े, कहने का मतलब है कि सूर्य के रथ के घोड़े जो एक बार से चालू हुए वो कभी बंद नहीं होते हैं। कहने का मतलब वो सदा के लिए जोते जाते हैं। जो हमेशा दिन रात चलते रहते हैं। सूर्य के घोड़े हैं जो सूर्य अपनी गति चलता रहता है, घोड़े उसके सूर्य के रथ के घोड़े हैं वो दिन रात चलते रहते हैं। वो एक बार जोते हैं, वो हमेशा के लिए जोत दिए गए, हमेशा चल रहे हैं। इसी प्रकार हवा है गंधव रात्रि दिवम एव प्रयाति, वायु भी दिन रात चलता रहता है, बहता रहता है। और शेष सदैव आहित भूमि भार, शेषनाग भी सदैव के लिए पृथ्वी को भार उठाए रहने वाला हो गया है। इसी प्रकार राजा षष्ठांश व्रते, उपज के छठे भाग से निर्वाह करने वाला राजा का भी ऐसा ही धर्म है, ऐसा ही कर्तव्य है कि वो भी बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। तो यहाँ एक तरह से राजा को, यहाँ राजा दुष्यंत नहीं कहा है, किसी राजा का नाम नहीं लिया है और बात दुष्यंत की चल रही है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा हो गया कि किसी का नाम लिए बिना यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है कि छठे भाग लेने वाले, उपज का छठा भाग लेने वाले जो राजा है उसका कार्य भी ऐसा ही होता है। वो भी एक बार, उनको जीवन में कभी आराम विश्राम नहीं होता है। तो यही कह रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं राजा को कहूँ, क्योंकि उनके पास आराम है नहीं बिल्कुल, कि कण्व ऋषि के शिष्य दो आए हुए हैं, इतनी मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ऐसा कंचुकी कहता है। प्रस्तुत पद में कंचुकी के माध्यम से राजा के कर्तव्यों की ओर संकेत किया गया है। और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है इंद्र वज्र, छंद है, 11 वर्ण है इसमें। और इस प्रकार ये पद है, यहाँ पर राजा की प्रशंसा की गई है। एक बार और सुने विद्यार्थी। भानु सुकृत युक्त तुरग एवं, भानु के द्वारा, सूर्य के द्वारा, सूर्य एक बारी
सूर्य एक बार ही अश्वों को सदा के लिए जोतने वाला है। यजुकुंड एक बार घोड़े जोत दिए गए हैं, वो कभी भी रुके नहीं है, पल भर के लिए भी हमेशा चलते रहते हैं। सूर्य के घोड़े हमेशा चलते रहते हैं। उसी प्रकार वायु है, हवा भी दिन रात बहती रहती है, कभी भी पल भर के लिए भी रुकती नहीं है। शेषनाग के ऊपर जो पृथ्वी का भार है, तो शेषनाग ने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को रख रखा है, वो भी निरंतर रखा हुआ है, वो भी कभी भी आराम नहीं करते हैं, हमेशा लगा रहता है। तो यहाँ पर राजा के लिए एक तरह से तुलना की गई है सूर्य से, सूर्य के घोड़ों से, सूर्य से, वायु से और शेषनाग से, जो अपना कर्तव्य निरंतर करते रहते। उसी प्रकार जो राजा होता है, यहाँ पर दुष्यंत राजा की बात चल रही है, राजा दुष्यंत वो दिन रात अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और प्रजा की पालन पोषण कर रहे हैं। ये इस पद का वो है। और विद्यार्थी बहुत बहुत धन्यवाद।